हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लांग वांग जी ने वुयिंग के लिए मैरिज ऑफर किया था एंड जियन क्लैन ने एक्सेप्ट भी किया था। ये सबके लिए शॉकिंग था, वुयिंग के लिए भी। एंड इस तरफ वेनलिंग भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो गया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 5 बजे जेबोचुन लंजा को ढूंढ रहा था, क्योंकि उन्हें पता है कि लंजा अब तक उठ चुका होगा। वो हर जगह लंजा को ढूंढ रहे थे, बट उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। लंजा अपने रूम पे भी नहीं था। तभी जेबोचुन ने अपने जूनियर डिसिपल लान जिंगलिंग को पूछा। उसने कहा, लान जिंगलिंग, क्या तुमने लांगवांग जी को देखा है? उसने नोट किया और कहा, हाँ, वो तो गेस्ट क्वार्टर के पास है। वो पूरी रात वहाँ पर ही थे। ये सुन के जेबोचुन को बहुत ही अजीब लगा। देन वो वहाँ से चले गए गेस्ट क्वार्टर के सामने। जैसे ही वो वहाँ पर गए, उन्होंने देखा कि लंजा वुयिंग एंड जियांगजांग के गेस्ट रूम के सामने एक पेड़ के नीचे खड़ा है। जेबोचुन वहाँ पर आए। जेबोचुन ने कहा, वांग जी। लंजा ने कहा, भाई। जेबोचुन ने कहा, तुम पूरी रात यहाँ पर ही थे? लंजा ने कहा, एक्चुअली मैं बहुत ही वरीड था ये सोच के कि शायद वेनलिंग फिर से विशांग को हार्म कर सकता है। जेबोचुन ने कुछ टाइम के लिए अपने भाई के फेस को पढ़ा। उन्होंने कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम इसके लिए ही वरीड थे? ये सुन के लंजा ने एक पॉइंटेड लुक दिया और कहा, और किस लिए हो सकता है? ये सुन के जेबोचुन को भी बहुत ही अजीब लगा। वो सोच रहे थे, अच्छा सच में? क्योंकि जब लंजा ने फर्स्ट अपने डिसीजन के बारे में बताया था सबके सामने, जेबोचुन भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। उन्हें बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था ये सोच के कि लंजा को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, वो भी ज़बरदस्ती। बट अब जेबोचुन को लग रहा है शायद लंजा को वो इंसान मिल गया जिसके लिए लंजा थोड़ा इंटरेस्टेड हो। बट जेबोचुन ने बात को आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने जाने दिया। अब लेट मॉर्निंग को सब क्लैन अपने अपने घर जाने वाले थे, जियांग क्लैन भी। विंग ने अपने हेवी हार्ट लेके उन लोगों को गुड बाय कहा। वो गेट के पास ही खड़ा था। सब लोग तब तक चले गए थे। जैसे ही वो जाने के लिए पीछे मुड़ा, उसने देखा कि लंजा उसके पास आ रहा है। उसने कहा, विंग। ये नाम सुन के विंग को रिग्रेट हो रहा था कि उसने क्यों लंजा को परमिशन दिया था इस नाम से उसे बुलाने के लिए। फिर भी उसने फोर्सफुली स्माइल किया और कहा, लंजा। लंजा ने कहा, मेरे साथ आओ। विंग ने वही किया। वो लंचा के साथ लंचा के रूम पे गया। लंचा का रूम बहुत ही ब्यूटीफुल था, जिसका नाम है जिंगशी। विंग ने कहा, ये कितना नीट एंड क्लीन है। विंग ने देखा कि वहाँ पे एक बेड है, एक डेस्क है, लैम्प है, बुक्स है एंड एक गुचिन है। विंग ने कहा, क्या तुम कभी मेरे लिए एक सॉन्ग प्ले कर सकते हो? लंचा विंग की तरफ दिखने लगा। लंचा के फेस देख के विंग सोच रहा था कि लंचा कितना हैंडसम है। देन विंग की आइस लंचा के लिप्स पर गया। वो सोच रहा था, कोई भी गर्ल इस लिप्स के लिए किसी को भी किल कर सकता है। टू बैड कि ये इंसान एक आईसी इडियट है। जब विंग ये सब सोच रहा था, लंचा ने कहा, क्या तुम सच में ये चाहते हो? विंग ने कहा, हाँ। वो सोच रहा था क्या लंचा ने उसके मन की बात पढ़ ली। तभी लंचा ने कहा, क्या राइट नाउ तुम्हारी प्रायोरिटी यही है कि मैं तुम्हारे लिए प्ले करूं? तभी विंग ने कहा, एक्चुअली नहीं, तुम सही सोच रहे हो। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। लंजा ने कहा, क्या ये मैटर करता है? विंग ने कहा, इसका क्या मतलब? मैं तुम्हें मेरा फैमिली बनाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रॉमिसेस करने वाला हूँ, तो ऑफकोर्स ये इम्पोर्टेंट है, ये मैटर करता है। एंड बिलीव मी, मेरे लाइफ में ये दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, फैमिली एंड प्रॉमिसेस। एंड अगर तुम मुझसे ये कहोगे कि तुम इस मैरिज से निकालना चाहते हो, तो मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया एंड लंचा का ये फेस देख के विंग को बहुत ही अच्छा लगा। उसने स्माइल किया, जो बहुत ही जेन्युइन था। लंचा ने कहा, नॉनसेंस बकना बंद करो। मैं सिर्फ तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम लान क्लैन के लिए हमेशा लॉयल रहो। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम मुझे किसी के सामने भी एम्बेरेस मत करो। ये सुन के विंग मनी मन में कह रहा था, आई सी इडियट। देन विंग ने कहा, देन आई थिंक मैं तुम्हें प्राइवेट में एम्बेरेस कर ही सकता हूँ। ये बोल के विंग लंचा के थोड़ा क्लोज आ गया। देन अपने दोनों हाथों को लंचा के वेस्ट में रखा। उन दोनों के हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। वो लंचा को और भी क्लोज खींचना चाहता था, बट अगर वो ऐसा करता तो वो दोनों अभी किस करते एंड उसे नहीं लगता कि लंचा भी इसके लिए रेडी है। तो वो सिर्फ लंचा के लिप्स को ही एडमायर करने लगा।
वो सोच रहा था क्या लंजा कहीं भी उसे किस करने देगा या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल मैरिज ही रह जाएगा। तभी विंग ने कहा, लांगवांग जी, मैंने जो कुछ भी कहा मैं उसे मीन करता हूँ। ये बोलकर विंग ने देखा कि लंजा का नज़र उसके लिप्स में है। विंग सोच रहा था क्या वो भी मेरे लिप्स को ही देख रहा है। लंजा इतना खो गया था कि उसने विंग की बात भी नहीं सुना। विंग ने कहा, लंजा। तभी लंजा ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, हाँ। विंग ने कहा, जब मैंने कहा कि मैं फैमिली के मैटर को सीरियसली लेता हूँ तब मैं इस बात को मीन करता हूँ, एंड मैं अपने न्यू फैमिली को गेन ना करके अपने पुराने फैमिली को लूज़ नहीं कर सकता। ये सुन के लंजा कुछ कहना चाहता था पर वो कह नहीं पा रहा था। उसने सिर्फ नोट किया। विंग ने कहा, तुम सच में ज़्यादा बात नहीं करते है ना। लंजा ने कहा, मुझसे दूर हटो। तभी विंग ने कहा, मैंने ये बोलने के लिए भी नहीं कहा था। अब वो दोनों लंच कर रहे थे। इस लंच को देख के विंग का भूख बिल्कुल मर गया था। ऑफ कोर्स गुसू का लंच तो बहुत ही बुरा ही होगा। विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो यंग मैन के खाना बहुत ही मिस करेगा। विंग को ऐसे देख के लंजा ने कहा, क्या हुआ है। विंग ने एक हाफ स्माइल किया और कहा, कुछ नहीं, बस मुझे भूख नहीं है। लंजा फ्रोंड हो गया और कहा, चुपचाप खाओ। विंग ने कहा, लंजा, मुझे पता है कि तुम्हें इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बट बिलीव मी, फूड सिर्फ स्टमक के लिए नहीं होता, टांग के लिए भी होता है। इस फूड से मेरा पेट तो भर सकता है बट स्वाद नहीं आएगा। जब हम लोटस पियर जाएंगे ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, तुम देखना टेस्ट कैसा होता है। ये सुन के लंजा ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया तो विंग ने लंजा की तरफ देखा। उसने देखा कि लंजा उसे ही देख रहा है। उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन तो नहीं था बट उसके आइज़ में एक लाइट था जो विंग पहली बार देख रहा था। लंजा ने कहा, क्या ये भी तुम्हारे प्रॉमिसों में से एक है। विंग ने कहा, सोच सकते हो लंजा। उनका लंच हो जाने के बाद लंजा विंग को लाइब्रेरी में लेकर आया। लंजा ने कहा, मुझे मेरे भाई एंड अंकल के साथ बात करना है, तुम यहाँ पर ही मेरे लिए वेट करो। इस लाइब्रेरी को देख के विंग को अपने पढ़ाई के दिन के बारे में याद आ गया जब वो जियांगजांग एंड निये हुसैन बहुत मज़े करते थे एंड एडल्ट बुक्स पढ़ा करते थे। ये सोच के विंग स्माइल कर रहा था। ये देख के लंजा ने कहा, क्या हुआ है। विंग ने कहा, कुछ नहीं लंजा, मुझे कुछ याद आ गया, बस इतना ही। लंजा ने कहा, ठीक है, तुम मेरे लिए यहाँ पर वेट करो। ये बोल के लंजा वहाँ से चला गया एंड विंग लंजा को जाते हुए देख रहा था। लंजा बहुत ही परफेक्ट है, विंग सोच रहा था। अब लगभग आधा घंटा हो गया, लंजा अभी तक नहीं लौटा था। विंग ऐसे लाइब्रेरी के आसपास ही घूम रहा था। वो हर एक बुक को देख रहा था। वहाँ पर बहुत सारे बुक्स थे, तलवारबाजी के, म्यूज़िक के, मेडिटेशन के। विंग के अंदर एक टैलेंट था कि वो इनकेंटेशन कर सकता था, बट लोग इसको एज अ डार्क आर्ट्स देखते हैं तो विंग इसके बारे में बता भी नहीं सकता। विंग ने देखा कि लाइब्रेरी में कुछ बुक है जहाँ पे कुछ स्पेल्स लगाया गया है। कोई भी लर्न डिसिपल्स इन्हें आसानी से नहीं पढ़ सकते, कोई भी स्पेल्स को नहीं तोड़ सकते, इसके लिए बहुत ही हाई स्किल्स चाहिए। वहाँ पर कुछ बुक है जहाँ पर लगभग हर एक पेज ब्लैंक ही है। एक्चुअली इसके ऊपर स्पेल्स है जिसे हर कोई नहीं तोड़ सकता। तभी विंग के हाथ में एक बुक आया जो इनकेंटेशन का बुक था, वो भी कोर के बारे में। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। इसके ऊपर भी स्पेल्स लगाया हुआ था, बट विंग के अंदर एक टैलेंट था कि वो किसी भी स्पेल को तोड़ सकता है, एटलीस्ट ट्राई कर सकता है। तो उसने वही किया एंड वो ये देख के शॉक्ड हो गया कि स्पेल टूट भी गया एंड स्पेल को तोड़ने की वजह से उसके अंदर एक पावर आ गया जिसके थ्रू वो किसी के भी गोल्डन कोर को देख सकता है एंड उसके पावर को समझ सकता है। उसने उस बुक को ध्यान से पढ़ा, उसने कोर के बारे में सब कुछ पढ़ा एंड उसे बहुत कुछ पता चला। तभी उसे फील हुआ कि लाइब्रेरी में कोई आ रहा है। उसने बुक को अपनी जगह रख दिया एंड तभी वहाँ पर लंजा आया। उसने पूरे लाइब्रेरी को देखा एंड तभी उसकी नज़र विंग पर गया। विंग ने स्माइल किया और कहा, मुझे मिस किया। लंजा ने कहा, मेरे साथ आओ, हम तुम्हारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, हमने कुछ डिसाइड किया है। ये सुन के विंग को डर लग गया। वो सोच रहा था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई गड़बड़ होने वाला है। विंग ने गेस्ट क्वार्टर से अपने सारी चीज़ों को पैक कर लिया। दिन वो लंजा के साथ एक कोर्टयार्ड में आ गया। ये एक स्मॉल कोर्टयार्ड है जो बिल्कुल लंजा के जिंगशी के ऑपोजिट में है। विंग अंदर आया और कहा, क्या ये मेरे लिए है। लंजा ने कहा,
तुमने ही तो कहा था कि तुम चाहते हो कि हम तुम्हें एज अ फैमिली ट्रीट करें, तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें गेस्ट क्वार्टर में तो नहीं छोड़ सकता। विंग ने लंचा की तरफ देखा। उसका हार्ट बिल्कुल मेल्ट हो गया। उसने कहा, थैंक यू। मुझे पता है कि मैं एग्जैक्टली वैसा बेडथोट तो नहीं हूँ जैसा तुम अपने लिए इमेजिन करते थे। ये सुन के लंचा विंग की तरफ दिखने लगा। लंचा ने कहा, मैं हमेशा किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करना चाहता था जिसे मैं पसंद करूँ, जिसे मैं रेस्पेक्ट करूँ, एंड जिसके साथ मैं अपने लाइफ एंड होम को शेयर करूँ। ये सुन के विंग ने कहा, जैसे कि कोई क्वाइट स्टूडियस लड़की, वो भी गुड फैमिली से, है ना? ये सुन के लंचा ने थोड़ा सा स्माइल किया और कहा, ऐसा ही कुछ। ये सुन के विंग ने अपनी चीज़ों को नीचे रखा और कहा, वेल लंचा, देन तुम्हें मुझे एज अ सेवियर कहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा कोई लड़के अपनी ज़िंदगी में मिलता तो तुम पूरे ज़िंदगी बोर हो जाते। ये सुन के लंचा ने ऑलमोस्ट स्माइल ही कर दिया। उसने कहा, तो मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, है ना? ये सुन के विंग ने हंसा एंड लंचा के पास आया और कहा, लंचा, ये ईयर ख़त्म होने से पहले तुम सिर्फ मुझे थैंक यू ही नहीं कहोगे, तुम मेरे पास बेक भी करोगे। ये सुन के लंचा का स्माइल गायब हो गया। उसने कहा, बेक किस बात का? विंग ने कहा, क्यों? ऑफ कोर्स पूरे कोर्टयार्ड में मूव करने के लिए। लंचा ने एक चैलेंजिंग लुक देके कहा, क्या ये कोई तुम्हारा प्रेडिक्शन है? विंग ने कहा, नहीं लंचा, ये मेरा प्रॉमिस है। दिन उनका दिन ऐसा ही बीत गया। नेक्स्ट डे भी ऐसा गया। वो लोग सुबह लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे एंड देन मेडिटेट करते थे एंड देन प्रैक्टिस करते थे। लंचा ने कहा, कल हमें नैनचिंग विलेज में जाना होगा। अंकल चाहते हैं कि हम फॉर्चून टेलर के साथ बात करें एंड मैरिज के लिए एक डेट फिक्स करें। विंग ने कहा, क्या तुम श्योर हो कि अंकल ने तुम्हें ये नहीं कहा कि जल्दी मार्केट में जाके एक पॉइजन खरीदो एंड उस लड़के को मार दो? क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे अंकल की तरफ देखता हूँ मुझे फील होता है कि मैंने तुम्हारे अंकल को एंड तुम्हारे एंसेस्टर को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दिया है। ये सुन के लंचा ने कहा, उन्हें टाइम चाहिए, उन्हें बहुत ही बड़ा शॉक लगा है। ये सुन के विंग ने लंचा की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा मतलब तुमने अपने डिसीजन के बारे में उनके साथ बात नहीं किया था पहले? लंचा ने विंग को एक ब्लैंक लुक दिया और कहा, नहीं। विंग ने कहा, किसी के साथ भी नहीं? तुम्हारे भाई के साथ भी नहीं? लंचा ने कहा, नहीं। क्या ये इम्पोर्टेंट है? विंग ने कहा, एक्चुअली। देन विंग ने हेड को शेक किया और कहा, लंचा, तुम जब भी कुछ डिसीजन लेते हो तुम उसे करके ही छोड़ते हो, है ना? अब रात को डिनर हो जाने के बाद वो लोग अपने अपने रूम पे चले आए। विंग ने ठीक से डिनर नहीं किया था क्योंकि खाना बहुत ही बेहुदा था, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत ही हंग्री फील हो रहा था, रेस्टलेस फील हो रहा था। वो 9 बजने का वेट कर रहा था। जैसे ही 9 बज गया उसने अपने दरवाज़ा ओपन किया। वो बाहर निकलने ही वाला था, उसने देखा कि सामने कोई इंसान खड़ा है एंड ऑफ कोर्स वो और कोई नहीं, हैंडसम लांगवांग जी है। विंग ने कहा, हाँ लंजा, हाय, तुम अभी तक सोए नहीं? लंजा ने कहा, तुम जा रहे हो? लंजा कैसे वॉइस सुन के विंग ने कहा, क्या? नहीं लंजा, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं बस वॉक करना चाहता था। लंजा ने कहा, इतने डार्क में, कर्फ्यू के बाद? विंग ने कहा, एक्चुअली इतनी जल्दी मेरा सोने का आदत नहीं है लंजा। ये सुन के लंजा थोड़ा पीछे हट गया। उसने कहा, ठीक है, चलो वॉक करते हैं। विंग ने एक लैंटर्न लिया एंड देन वो लंजा के साथ वॉक करने लगा। विंग ने कहा, क्या तुम मेरे ऊपर नज़र रख रहे थे? लंजा ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, ओ, तो तुम प्लान कर रहे थे कि तुम मेरे रूम के बाहर ही खड़े होकर सो जाओगे? लंजा ने कहा, नहीं। देन विंग ने कहा, क्या तुम रूम के अंदर आके सोना चाहते थे? ये सुन के लंजा और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया। वो इनकी तरफ देखने लगा। उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग ने हंसते हुए कहा, लंजा, ये बोल के विंग ने लंजा के बैक पे एक क्लैपिंग किया और कहा, आई रियली लाइक यू। चलो वॉक करते हैं एंड वॉक करते हुए तुम मुझे ये बताना कि तुम्हारे हैंडसम हेड में क्या चल रहा है। वो लोग ऐसे ही वॉक करने लगे एंड तभी लंजा ने पूछा, क्या लोटस पियर बहुत ही डिफरेंट है? विंग ने कहा, रुको, मुझे सोचने दो। उनका फूड बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर कोई रूल नहीं है, मेरा मतलब इतना रूल तो नहीं है, वहाँ पे लड़कियाँ भी बहुत ही अच्छी है एंड जियांग क्लैन का मोटो ये है कि हमेशा इम्पॉसिबल को अटेम्प्ट करो, तो ऑफ कोर्स डिफरेंट ही होगा। लंजा ने कहा, तुम बहुत ही मिस कर रहे होगे। तभी विंग ने कहा, लंजा, तुम मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे थे? लंजा ने कहा, मैं सिर्फ यही जानना चाहता था
कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अभी प्ले करूँ। ये सुन के विंग का ब्रीथिंग रुक गया। उसने कहा, ऑफ कोर्स, मैं ऐसा चाहता हूँ। एंड ऐसा ही हुआ। वो लोग लंजा के रूम पे आए एंड लंजा ने प्ले करना स्टार्ट किया। वो बहुत ही टायर्ड था, बट फिर भी उसने अपना प्रॉमिस को रखा एंड विंग भी एंजॉय कर रहा था। वो भी लंजा के ऑपोजिट बैठा हुआ था फ्लोर पे एंड लंजा को प्ले करते हुए देख रहा था। उसके फेस में एक स्माइल था, जिस स्माइल को लंजा बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। लंजा के अंदर बहुत ही क्रेजी थॉट्स चल रहा था, बट उसने प्लेइंग पर कंसंट्रेट किया। वो एक के बाद एक सॉन्ग प्ले किए जा रहा था एंड सडनली लंजा ने एक ऐसा सॉन्ग प्ले किया जिसे विंग भी जानता है एंड विंग ने भी हमिंग करना स्टार्ट किया। देन विंग ने गाना स्टार्ट किया। विंग के वॉइस सुन के लंजा का हार्ट बीट बिल्कुल रुक गया। विंग का वॉइस कितना क्लियर है, कितना स्टेडी है, वार्म है। तभी विंग एक सॉन्ग का लिरिक्स बोल रहा था, जो था, क्या होता अगर तुम अपने लिए एक वाइफ ढूंढ लेते तो तुम पूरी ज़िंदगी इसके लिए पे करते। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ लेयर किया एंड विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। दिल लंजा ने मनी मन में कहा, एंड एक दिन तुम भी इसके लिए पे करोगे। ये मनी मन में बोल के लंजा ने बो किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।